आज हम आगे ऐसे बढ़ते हुए हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर इस ब्लॉक है तो इस ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे सेम, एक ग्रुप में देखें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम है। इस वजह से हम ये आज पढ़ेंगे कि कैसे हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज किस तरह से वैरी करता है, अलॉन्ग द पीरियड कैसे वैरी करता है, अलॉन्ग द ग्रुप्स कैसे वैरी करता है। तो चलो हम देखते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट जो कि सब सारे प्रॉपर्टीज़ का बेसिक है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड इफेक्टिव। इसी में एक्चुअली होता क्या है कि ये मान लो एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस है तो ये सारे सेल्स हैं, ओके। तो इसमें समथिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि 2n² करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स निकाला देख रखा है। तो अगर ये भी अगर तुम्हें जानना है कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से सेल में कितने ऑर्बिटल्स है, उसका भी मैंने क्वांटम नंबर्स का सीरीज करके मैंने डिस्कस कर रखा है। आप वो वीडियोस को पहले देख लेना, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हाँ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस है और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, तो निगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स इसे अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा सारे को, इसको भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ओके। तो अगर हम मान लो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें रिपल्सन फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन में इसमें रिपल्सन फोर्स होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इससे भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, इसका भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। इससे ये दिख रहा है कि सारे का जो फोर्स है वो इस तरह से फॉरवर्ड कर रहा है, और ये न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन इनवर्ट पुल कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली होता है कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने की वजह से वो पुल करते हैं अपने तरफ, और उस वजह से मूवमेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जेड जितना हुआ, जेड मान लो कि अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें जेड हो गया 3 यानी प्रोटॉन्स हो गया 3, यानी कि प्रोटॉन्स 3 प्रोटॉन्स है, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करता होगा, तो इसमें 3 यूनिट का समथिंग इस पर फोर्स लग रहा होगा। बट यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या कि एक्चुअली ये जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है समथिंग लाइक जेड माइनस एस। ये एस क्या होता है, तो या फिर ऐसे सीमा करके यूनिट करते हैं जैसे इसका मतलब होता है कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन होगा। कहने का मतलब है कि वो स्क्रीन जो इलेक्ट्रॉन को अपने से जो न्यूक्लियस का पुल है उस पुल्स को कम करना, उसको स्क्रीन करना, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन क्या ये मैं मुझे बता सकते हो, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट इस पर इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका फोर्स ये न्यूक्लियस की तरफ ही जा रहा है। इस वजह से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट जब निकालेंगे तो हम इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे कि अगर हम मान लो कि n=2 है तो n=1 के सेल्स को देखेंगे, n=2 में इलेक्ट्रॉन्स है, उसका भी रिपल्सन कुछ लग रहा है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा क्योंकि ये उसी सेल्स का इलेक्ट्रॉन है और उसका थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। स्क्रीनिंग मतलब शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रोटॉन्स की वजह से जो पुल हो रहा है उस पुल्स को कम करना। तो इस वजह से हम स्क्रीनिंग इफेक्ट का फार्मूला जो देखते हैं Z=S। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया, अब हमें जानना है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट कि कैसे हम निकालेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ओके। तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं। जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम से नहीं क्योंकि ये सेकंड नंबर सेल है जो उससे लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमें फील आएगा। तो इस वजह से हम मान लो कि कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका Kn की तरह से हम अगर लिखें तो इसका होगा 286, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि n=1 में है और ये n=2 में है, ओके। तो n=2 में है यानी कि मान लो इस सेल में
6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी मान लो कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम मान लो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स में देखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स में जो स्क्रीनिंग लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर स्क्रीनिंग जो लगा रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ सिग्मा इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, अगर इस सेल में है इलेक्ट्रॉन, उस सेल का अगर हमें निकालना है तो इसमें इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे जो इस एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट, जैसे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, उस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, वो वैल्यू सारे इस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पे सेम ही लगे हैं, क्योंकि हम जब इस पर निकालें तो ये फोर्स लगाएं, इस पर निकालें ये फोर्स लगाएं। इस वजह से इसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसी सेल में है और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ओके। तो इसमें हम यूज़ करेंगे 0.35, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35। उससे अगर कम लोअर में है तो उससे करेंगे 0.85, ओके। और उससे लोअर अगर इसमें यहाँ पे नहीं है, बट अगर आया तो हम उससे अगर ये हो गया n-1 में सेल में, और n-2 सेल में लगाएंगे हम 1। और यहाँ पे केस इस वजह से सेम है क्योंकि यहाँ पे DNF इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं। अगर DNF आएंगे उसमें हम आगे देखें, उसमें यहाँ पे क्या होगा, ये जो 185 है N7.35 भी लग गया, बट इसमें सारे में 1 ही लग गया। तो हम अभी स्टार्टिंग में सारे से समझा रहे हैं, उसके बाद से हम आगे के जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें ये समझाएंगे। ये यू कैन नोट डाउन दैट एज दिस इज फॉर S and P इलेक्ट्रॉन्स। और S and P इलेक्ट्रॉन्स में जैसे यहाँ पे देखो 2s2 1:2 2s2 2p4, ओके, 2p2, यानी कि हम P S और P और S और P में सारे के सारे सेम है, ओके। तो हम अगर मान लो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है और हम निकालना चाहें तो हमारे पास इसका Z कितना होता है, 6 माइनस इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट समथिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है 5 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, ओके। तो हम इसे कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ, इसमें जो होगा 3.45, इसका ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो इस वजह से हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो 3.45 है इससे माइनस करेंगे, यानी कि 6 - 0.35। तो हमें क्या मिला कि 6 - 3.45 हमें जो मिला वो हुआ 55.2, यानी कि ये जो फोर्स है इतना ही, ये सेंटर पे इतना पॉजिटिव चार्ज रख के जो फोर्स लग रहा है ये 2.55, ये 6 नहीं लग रहा है, यहाँ पे 2.55 का जो फोर्स लग गया वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो उस सेल में है उस पर ये फोर्स लग गया, ओके। तो हम आगे ये हम यहाँ से हम ये देखें कि कैसे ये वैरी करता है। अब हम ये वैरी करते कैसे हम निकालते हैं, अब ये निकालना सीख लिया। अब इस वजह से हम देखें कि कैसे ये पीरियोडिक ट्रेंड्स में, जैसे कि अगर पीरियड में चले तो कैसे वैरी करता है और अगर ग्रुप में चले तो कैसे वैरी करता है। लाइक अगर हम ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओके, तो ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये पीरियड नंबर 2 में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका n-1 यानी कि फर्स्ट सेल हुआ कि इसमें इसका कितना होता है 2 + 1, यानी कि इसका n-1 1 हुआ और nth हो गया 2 नंबर सेल नंबर 2। तो n-1 सेल में जो फोर्स लगेगा उसे हम 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो लिखेंगे nth सेल है तो इसमें लिखेंगे 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका टोटल का सम इसको मान ले A, इसे मान ले B, तो A + B होगा, वो होगा टोटल इफेक्टिव, A + B हो गया इसका स्क्रीनिंग टोटल स्क्रीनिंग इफेक्ट, और Z - A + B ये होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि Z इफेक्टिव, यानी कि जो Z इफेक्टिव आएगा वो उतना अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे इन्वर्ट पुल होगा, ओके। तो हम ये तुमसे ये क्वेश्चन की तरह देते हैं कि तुम खुद से इसे ट्राई करो पॉज करके,
और हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये सारे के बाद सारे मैं कैलकुलेट करता रहा तो तुम्हारा भी वेस्ट ऑफ टाइम और मेरा भी वेस्ट ऑफ टाइम हो। तो तुम खुद से करो और मैं मैच करूँगा। होप कि तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब हम मैच करते हैं। इसमें क्या था, nth सेल में 1 था, nth सेल में 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 6, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसमें इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम फोर्स देख रहे हैं तो इस वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 5 6। ये मैंने समझा रखा है पहले कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देख रहे हैं तो हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0.35 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1.7 ये, क्योंकि यहाँ पे n-1 सेल पे सारे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इसमें सारे में 1.7 है। इन दोनों का सम यहाँ देखें तो ये सारे में a+b का सम ऐसा है, ओके। तो अगर हम z-a+b करें तो ये मेरा वैल्यू ऐसे है। तो मैं ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए नहीं बताया था, कैलकुलेशन तो तुम खुद अच्छे से जानते होगे, ये मुझे कॉन्फिडेंट भरोसा है। हमें समझाना सिखाना क्या था, दिखाना क्या था कि यहाँ पे 1.3 1.95 यानी कि z इफेक्टिव क्या हो रहा है, z इफेक्टिव अलॉन्ग द पीरियड, अगर हम पीरियड वाइज देखें तो z इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, यानी कि इफेक्टिव z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि अगर इस अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं, अलॉन्ग द पीरियड ऐसे गए तो z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसमें क्या हुआ कि जब z इफेक्टिव बढ़ा तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीजेस। तो साइज क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ज़्यादा उस न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो जो क्योंकि इन सेल उसका सेम ही होगा, उस इलेक्ट्रॉन्स का शेप सेम ही है और सेल नंबर ऑफ सेल सेम ही है, क्योंकि सारे एक ही पीरियड में है, एक पीरियड है तो यानी कि सेल सेम होगा। और डिफरेंट अगर सेम ग्रुप है तो उसमें क्या होगा, वैलेंसी सेम होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होगा, बट उसमें क्या होगा कि सेल इंक्रीज, सेल नंबर ऑफ सेल उसका इंक्रीज होगा। बट इसमें अलॉन्ग द पीरियड सेल है तो सेल सेम ही है, बट डिफरेंट वैरी कैसे कर रहा है प्रॉपर्टीज़, क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। जब z इफेक्टिव बढ़ा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, साइज में डिक्रीमेंट आएगा। तो ये मैंने ग्रुप पीरियड के तरफ से दिखा दिया कि पीरियड में कैसे वैरी करता है। अब हम ग्रुप की तरफ देखेंगे कि कैसे ग्रुप में वैरी करता है, वैरी करता है या फिर सेम रहता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए ये नोट डाउन कर लो। सो हम अब डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप में कैसे वैरी करता है। तो ग्रुप में हम चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने एक वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो डिटेल बताया रखा है, बट अगर मैं आसान भाषा में समझा सकूँ जो वहाँ पर ही बताया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये तो आसान है, तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, Z-3 11 19 और 37 तक, और 19 तक लिख सकते हो। 11 तो 19 के बाद से डिफिकल्टी आती है क्योंकि वहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा आते हैं। तो हम वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि हम लिखते हैं SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। इससे क्या हुआ, ये ट्रिक की बस याद कर लो, तुम्हारा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से बनने वाला है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने ये याद कर रखा है तो यहाँ मैच को SS कंप्लीट, क्योंकि S इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में S ही होगा। यहाँ पे देखो SS PS कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे Z=11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ देखो SS PS PS यहाँ पे भी कंप्लीट, कर लो, ऐड कर लो, ये 19 आएगा। यहाँ पे देखो SS PS PS DPS यहाँ पे भी कंप्लीट। अब यहाँ पे हम भी यहाँ से लिखेंगे SS PS PS DPS DPS, ओके। यहाँ पे DPS हो गया, यहाँ पे DPS। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर सकते हो, यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ 2 ये 6 ये 2। अगर ये 2 6 में भी डिफिकल्टी आ रही है तो तुम, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जाओ और या फिर मैं आई बटन पे दे दूँगा, उससे तुम क्लिक करके ये सारा तुम पहले क्लियर कर लो कि P में 6 कैसे होते हैं, D में 10 कैसे। ये मैंने बहुत आसानी से बता रखा है वहाँ पे।
तो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर डी में 10 होता है, ये 6, ये 2, ये डी 10, ये 6 और ये 1। इसे काउंट करोगे तुम तो यहाँ पर z = 55। ये भी और डिफिकल्टीज आ रही है, तो मैंने इसमें भी बता रखा है कि अगर ये 2, 8, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये क्या होता है, ये मैजिक नंबर इसे कहते हैं, इसे मैजिक नंबर कहते हैं। और इसमें सारे में एक एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 18 नंबर पीरियड्स 18 नंबर ग्रुप से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर ग्रुप में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे देखो 2 में 1 3 हुआ, 11 हुआ, 19 हुआ, 37 हुआ, 55 हुआ और ये 87 हो जाएगा, z = 87। कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है मेरे वीडियो शायद में सारा डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी होप तुम ये लिख पाओगे SS DPS और लास्ट में S में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये बस ट्रिक तुम्हें याद रख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ तक ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। बस मुझे चेक करना है कि एक्चुअली वैरी कैसे करता है, तो क्यों ना हम बस यहाँ तक ही देख लें कि कैसे वैरी करता है। तो तुम्हें मैंने बता रखा है कि अगर S है और nth है n-1, n-2 एंड सो ऑन, और A सर्किल के लिए D और F के लिए कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था 0.35, इसमें मैं यहाँ पे 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 हो जाता है। इसमें क्या होगा, यहीं से 1 हो जाएगा, यहीं से 1 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे तुम करके देखो। और तुम जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे डिस्कस करनी है कि तुम खुद से कैलकुलेट कैसे करते हो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा आ रहा है। मैं ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, बट मैं ये कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसका जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर दिक्कत हो रहा है कि मुझे नहीं जाननी है तो वेल एंड गुड, तुम ऐसे करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को करके निकाल के देख सकते हो, और मैं जो निकालूंगा वो तुम्हारे से मैच कर लेगा। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना है क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालेंगे, ये मैंने पहले बता रखा है। तो इससे करके देखो, अगर नहीं उसका बताओ। इसका क्या आता है, इसका जो सिग्मा यानी z इफेक्टिव जो आता है कैलकुलेट करके, वो आता है 1.3। तो मैंने पहले भी निकाल रखा है ये वाला 1.3। तो z इफेक्टिव ये लिथियम का मैंने पहले भी निकाल रखा है। और सोडियम के लिए होता है 2.2, पोटेशियम के लिए 2.2। इसके लिए मैंने ट्रिक निकाला, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, ये भी मैंने ट्रिक ही बता रखा है कैसे याद करते हैं। इसका भी 2.2 आएगा, इसका भी 2.2 आएगा, इसका भी 2.2 आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या था, ये तुम्हें बता दिया कि तुम कैसे कर सकते हो। बोर्ड में आया तो तुम्हें समय बहुत रहते हैं, तुम आराम से वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालना है मैं बता रखा है। ये देख कैलकुलेट करके देखो 2.2 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि हम पीरियड वाइज अगर चलते हैं तो इस z इफेक्टिव क्या है, कॉन्स्टेंट रह जा रहा है। यानी कि इसमें z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स जो सेम इंक्रीज कर रहा है, बट उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम ही लग रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। अब इससे क्या हुआ, ये जो फैक्टर था साइज को चेक करने के लिए, इस फैक्टर यूजफुल नहीं हुआ क्योंकि इस फोर्स सारे में सेम है। तो और कोई फैक्टर होगा, तो और कोई फैक्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। जब सेल सारे में फोर्स सेम लग रहा है यानी सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से इसमें साइज इंक्रीज कर रहा है। तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे साइज में तो ये चीज़ थोड़ी शॉर्ट में लेकर के डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे कि कैसे साइज वैरी करता है। ओके, तो होप कि तुम्हें यहाँ कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो। और अगर बोर्ड्स का भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा और मेंस में भी अगर स्क्रीन इफेक्ट आता है बट इतना लेंदी नीचे तक नहीं जाएगा, आसानी से देगा कि यहाँ पे S और P D आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और उससे तुम स्क्रीन इफेक्ट निकाल कर देख सकते हो और मैच कर सकते हो। ये 2.2 ही आने वाला है। और आगे सारे में मतलब इसका इम्पॉर्टेंट जो था कि ये स्क्रीन इफेक्ट अलॉन्ग द Z इफेक्टिव जो होता है वो अलॉन्ग द ग्रुप सेम रहता है। ओके,
जो पढ़ लिया है हम लोग उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। साइज द रेफ्रेक्टिव कैसे वैरी कर रहा है, तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है और अलोंग लूप डिक्रीज कर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और एक और फैक्ट लिस्ट है जो तुम निकाल के देख सकते हो, बट ये फैक्ट लिस्ट के लिए याद रखो कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर सीलिंग इफेक्ट। सो अब हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, जैसे कि ओ माइनस, ओ प्लस और ओ। इसमें क्या है मालूम, इसमें जेड तो सेम ही है बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने में 2 6 8 थे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉल्व हो गया, इसमें 7 हो गया, 2 6 इसका 9 5 हो गया और इसका 2 6 हुआ। तो इसमें क्या होगा, सीलिंग इफेक्ट हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1 × 0.35 इसमें ज़्यादा हो जा रहा है, इसमें 1 × 0.35 कम हो जा रहा है, इसमें नॉर्मल हो रहा है। इस वजह से इसमें क्या होगा कि जो इसका स्कैटरिंग इफेक्ट या सीलिंग इफेक्ट होगा, इसका सीलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इस वजह से सीलिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, ओ माइनस का ज़्यादा होगा, फिर ओ होगा, फिर ओ प्लस होगा, क्योंकि 1 × 0.35 इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। जेड इफेक्टिव का और क्या होगा, रिवर्स होगा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें होगा क्योंकि इसमें सीलिंग कम हो रहा है। तो ये ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम एग्ज़ाम में जो बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड्स एग्जाम में और अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब तुम ट्राई कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम डाउट में तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर ये चीज़ तुम्हें कंसेप्चुअली समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इससे पहले जो भी वीडियोस ला रखा हूँ, जैसे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखते हैं और कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का साइज कैसे देखते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।